तो मूवी स्टार्ट होती है जहां हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसका नाम कॉलिन फैमिली था। इस फैमिली में 3 लोग थे जिनमें एक बच्चा जिसका नाम बर्नाबस था और उसके पेरेंट्स थे जो कि काफी अमीर लोग हैं। बर्नाबस के फादर मछलियों का कारोबार करते थे जिसकी वजह से उन्होंने समुद्र के किनारे पे एक स्पॉट बनाया जिसका नाम कॉलिन स्पॉट रखा गया और जहाँ वो रहते थे उसका नाम कॉलिन वुड था। फिर टाइम गुजरने के साथ साथ बर्नाबस बड़ा हो गया। वो अपने ही पैलेस में रहकर काम किया करता था जहाँ उसको वहाँ काम करने वाली एक लड़की पसंद आ जाती है। उस लड़की का नाम एंजेलिक था। वो लड़की उससे कहती है कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करो। तो बर्नाबस कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से एंजेलिक गुस्सा होकर उसके पेरेंट्स पर ब्लैक मैजिक करती है जिससे वो उनके ऊपर एक मूर्ति गिरा देती है और उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बर्नाबस जानता था कि ये ब्लैक मैजिक से ही किया गया है जिसकी वजह से वो भी उन किताबों को पढ़ने लगता है। फिर टाइम गुजरता है, बर्नाबस को एक लड़की से प्यार हो जाता है। ये सब एंजेलिक देख लेती है जिससे वो बर्नाबस को बददुआ देती है जिससे तुम प्यार करो वो मर जाए और फिर उस लड़की को पोसेस्ड कर मार देती है जिसकी वजह से बर्नाबस भी वहाँ से कूद जाता है। मगर एंजेलिक उसको शैतानी वैम्पायर बनने की बददुआ देती जिससे वो नहीं मरता। वहीं एंजेलिक बदले की आग में जल रही थी। वो गांव के लोगों को जमा करके बर्नाबस के घर पहुंच जाती है और कहती है कि बर्नाबस एक वैम्पायर है, जहां गांव वाले बर्नाबस को एक ताबूत में कैद करके दफना देते हैं। इस वाकये को करीब 200 साल गुजर जाते हैं जहां पर एक लड़की दिखाई जाती है। इसका नाम विक्टोरिया होता है जो कि काम ढूंढने के लिए कॉलिन वुड यानी उसी जगह पर जा रही थी। फिर वो वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ जाकर बताती है कि मैं यहाँ काम ढूंढने के लिए आई हूँ। वहीं उसकी नजर बर्नाबस की लगी तस्वीर पर पड़ती है तो वो पूछती है कि ये कौन है। कि तभी वहाँ उस जगह की ऑनर आ जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ था। वो आकर बर्नाबस के बारे में बताती है और एलिजाबेथ ने न्यूज़पेपर में छुपाया था कि उसे एक नैनी की जरूरत है जो कि डेविड का ख्याल रख सके। जिसपे विक्टोरिया डेविड की माँ के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि डेविड की माँ की मौत समुद्र में डूबकर हो गई है। उसके बाद वो विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलिन से मिलवाती है। फिर रात हो जाती है। वहाँ विक्टोरिया डेविड के फादर से मिलती है। वहीं एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर जूली आती है। दरअसल डेविड को लगता था कि वो अपनी माँ को देख सकता है जिसकी वजह से एलिजाबेथ ने उसको हायर किया था। वहीं डेविड चादर ओढ़कर विक्टोरिया को रानी आता है जिसपे एलिजाबेथ डेविड से कहती है कि आज से तुम्हारी न्यू टीचर है। तो डेविड कहता है कि मेरी माँ मरी नहीं है, जिसपे विक्टोरिया एग्री करती है और डेविड स्माइल करता है। उसके बाद विक्टोरिया अपने रूम में जाती है। वहाँ वो देखती है कि कोई चादर ओढ़कर उसके पास खड़ा है। वो उसके पास जाकर चादर हटाती है तो वो देखती है कि वो एक रूह है जो विक्टोरिया से कहती है कि वो आ रहा है। वहीं विक्टोरिया उसकी बात को समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ हम कुछ वर्कर्स को जमीन खोदते हुए देखते हैं और वहीं उन्हें वो ताबूत मिलता है जिसमें बर्नाबस को कैद किया गया था। उसके बाद एक बंदा उस ताबूत को खोलने लगता है। ये देखते ही देखते बर्नाबस बाहर आकर एक एक वर्कर को मारकर उनका खून पी लेता है। फिर वो अपने घर जाता है। वहाँ उसे अपना नौकर मिलता है जिसे वो हिप्नोटाइज करके अपने कंट्रोल में कर लेता है और पूछता है कि इस घर में अभी भी कॉलिन फैमिली रहती है, जिस पे वो हाँ का जवाब देता है। उसके बाद वो घर में जाता है जहाँ वो एलिजाबेथ के बेटे और बेटी से मिलता है, जहाँ पे डेविड अपनी बहन से कहता है ये तो वही बंदा है जिसकी तस्वीर वो लगी हुई है। फिर वो एक दूसरे से अपना इंट्रो करवाते हैं और वहीं एलिजाबेथ आ जाती है। फिर बर्नाबस उसको अपने साथ हुई हर चीज के बारे में बता देता है और कहता है कि मैं अब एक वैम्पायर हूँ, मैं कभी नहीं मरा। फिर वो एलिजाबेथ को कुछ राज वाली जगहों के बारे में बताता है जहाँ बहुत सा खजाना होता है और कहता है कि मैं आपकी फैमिली को कुछ भी नहीं कहूँगा। जिसपे एलिजाबेथ कहती है कि इतने टाइम से हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर बर्नाबस कहता है कि मैं बस आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता हूँ। फिर सभी कॉलिन फैमिली खाने की मेज पर बैठे होते हैं। एलिजाबेथ सबको बताती है कि ये हमारा दूर का रिश्तेदार है। वहीं वो डॉक्टर भी आ जाती है। इसके बारे में एलिजाबेथ बताती है कि ये डेविड के फादर की डॉक्टर है, जिस पे बर्नाबस बहुत हैरान होता है। फिर बर्नाबस अपनी फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है तो एलिजाबेथ कहती है कि वो तो पूरी तरह खत्म हो चुका है क्योंकि किसी एंजेलिक नाम की लड़की ने हमारे वर्कर से डील कर उस बिजनेस पर कब्जा कर लिया है। और उसी दौरान विक्टोरिया आ जाती है जिसकी शक्ल हुबहू उस लड़की जैसी थी जिससे बर्नाबस प्यार करता था। बर्नाबस उसका नाम पुकारता है और फिर विक्टोरिया उसको अपने बारे में बताती है। दूसरी तरफ हम एंजेलिक को देखते हैं जो कि एक विच बन गई थी जिसकी वजह से वो 200 साल के बाद भी जिंदा थी और फिर उसे उस ताबूत के बारे में पता चलता है कि जिसकी वजह से उसके वर्कर्स की मौत हुई थी। अब वो ये सब देखकर जान तो चुकी थी कि बर्नाबस अब आजाद हो चुका है। वो वहीं से सीधा कॉलिन वुड जाती है जहाँ वो एलिजाबेथ और बर्नाबस से मिलती है और वहाँ बर्नाबस उसको देखकर पहचान जाता है कि ये एंजेलिक है। तब बर्नाबस उससे फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है जिस पर वो कहती है कि ये अब मेरा है। उसके जाते ही वहाँ एलिजाबेथ आकर बर्नाबस को हौसला देकर कहती है तुम अपना बिजनेस दोबारा फिर से खड़ा कर सकते हो। जिसके बाद बर्नाबस अपने घर को रेनोवेट करवाता है और उसके बाद वो कुछ लोगों के बाद जाकर उनको हिप्नोटाइज कर उनको अपने लिए काम करने के लिए तैयार करवा लेता है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस फिर से चल पड़ता है। फिर वो साइकियाट्रिस्ट बर्नाबस को हिप्नोटाइज करके उससे सच उगलवाती है और उसे सब पता चल जाता है। वो एलिजाबेथ के पास जाकर कहती है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि बर्नाबस एक वैम्पायर है, वो एक कातिल है, उसे यहाँ नहीं रखना चाहिए। जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। उसके बाद बर्नाबस
बर्नाबस और विक्टोरिया की दोस्ती हो गई थी और वो साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एंजेलिक बर्नाबस से मिलने के लिए एक मीटिंग रखती है। फिर बर्नाबस उसके पास आता है। एंजेलिक कहती है कि तुम अपनी कंपनी मुझे सेल कर दो, जिस पर वो इनकार करके कहता है कि सब कुछ तुमने बर्बाद तो कर ही दिया था। बर्नाबस फिर भी नहीं मानता और दूसरी तरफ विक्टोरिया सो रही होती है, जहाँ उसे एक ख्वाब आता है जहाँ वो देखती है कि जब वो छोटी थी उसे घूस नजर आया करते थे। इस बात से उसके पेरेंट्स ने तंग आकर उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था। उसके बाद उसकी आंख खुलती है और वो बाहर आ जाती है, जहाँ उसे उस लड़की का सॉल दिखता है जो उसे वैसे ही गिरकर सब बताना चाहती है जैसे उसके साथ हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बर्नाबस उस साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है जो ट्रिप से उसका खून अपनी बॉडी में डाल रही थी, जिससे बर्नाबस कहता है कि वो उसे इंसान नहीं बनाना चाहती थी बल्कि वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। जिसके बाद वो उसे जान से मारकर उसकी बॉडी को बांधकर समुद्र में फेंक देता है। फिर डेविड के फादर उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो रो रहा होता है और रोते हुए वो वापस अंदर को आता है, जहाँ पर एक नौकर लाइट को उतार रहा होता है और अचानक से वो उसके ऊपर गिरने लगती है कि बर्नाबस उसको बचा लेता है और खुद धूप में आ जाता है, जहाँ वो जलने लगता है, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि बर्नाबस एक इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। और वो देखकर बर्नाबस विक्टोरिया के पास आता है, मगर वो भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बर्नाबस एंजेलिक के पास जाकर उसे दी हुई बददुआ को खत्म करने का कहता है, मगर वो मना करके उसको वही ऑफर देती है और कहती है कि साथ में मिलकर रहेंगे, जिस पर बर्नाबस उसे फिर से मना कर देता है। फिर वो साइकियाट्रिस्ट के बारे में पूछती है क्योंकि वो सब जानती थी, तो बर्नाबस मान जाता है कि मैंने ही उसको मारा है। उसके बाद एंजेलिक बर्नाबस को कैद करके सबसे पहले उसकी फिशिंग फैक्ट्री को आग लगवाती है। उसके बाद वो सुनसान जंगल में एक जगह पे उस ताबूत को रखवा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद डेविड वहाँ आ जाता है और वो उस ताबूत को खोल देता है। बर्नाबस उसे पूछता है कि कितने साल गुजर गए हैं, तो वो कहता है कि बस 20 मिनट। उसके बाद एंजेलिक पुलिस के पास जाकर कहती है कि कॉलिन फैमिली ने एक वैम्पायर को अपने घर में जगह दे रखी है और इसलिए वो पुलिस को लेकर कॉलिनवुड आ जाती है ताकि वो पूरी फैमिली को पकड़वा सके। वहीं बर्नाबस आ जाता है और तस्लीम कर लेता है और सबके सामने एंजेलिक की सच्चाई बताते हुए उसे काट लेता है, मगर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो तो एक विच थी। जिसके बाद उन दोनों में एक बहुत बुरी लड़ाई होती है। उसी दौरान एलिजाबेथ की बेटी जो एक वुल्फ की तरह बन चुकी थी, वो एंजेलिक पे अटैक करती है, मगर वो अपने ब्लैक मैजिक से उसे ज्यादा देर टिकने नहीं देती। उसके बाद एलिजाबेथ उसे पूछती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, जिस पे वो कहती है कि तुम्हारी बेटी जब छोटी थी तो मैंने उसे एक वुल्फ से कटवाया था। साथ ही बताती है कि डेविड की मोम को भी मैंने ही समुद्र में डुबोकर मारा था। वहीं डेविड सब कुछ देख रहा होता है, वो उसके पास आता है तो एंजेलिक उसे कहती है तुम्हें तो मैं सबसे पहले मारूंगी। जिसके कहते ही वहाँ डेविड की मोम की सॉल आकर जोर से चीखती है और वो उड़कर झूमर से टकराकर नीचे गिर जाती है। फिर बर्नाबस वहाँ से सबको निकलने का कहता है। उसके बाद वो एंजेलिक के पास जाकर कहता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, तुमने जो भी किया अपने फायदे के लिए किया। उसके कहते ही एंजेलिक कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और वो अपना दिल निकालकर उसको देती है, जिससे उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया वहीं जा रही होती है जहाँ पर उस लड़की ने सुसाइड की थी क्योंकि उसको एंजेलिक ने पोसेस किया हुआ था। तो वहाँ से कूदने ही लगती है कि बर्नाबस उसे रोक लेता है। कहती है कि हम बहुत अलग हैं, तुम रात में रह सकते हो, तुम्हें रोशनी पसंद नहीं, मैं रोशनी में रह सकती हूँ, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। जिसके कहते ही वो कूद जाती है। उसके साथ ही बर्नाबस भी कूद जाता है। इससे पहले वो मरती वो उसे काट लेता है और फिर वो वैम्पायर बन जाती है और फिर उसकी आंख खुलती है और वो उसे कहती है कि अब हम एक साथ रह सकते हैं क्योंकि अब हम एक जैसे बन चुके हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।